चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट का पढ़ाऊंगा और यहाँ पे आते हैं हमारे जो आज का ऑब्जेक्टिव है। असाइनमेंट तो आपको हो चुका है, ठीक है, ये आपको रिसर्च असाइनमेंट दे रहे ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जीसीएफ ग्लोबल पे इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। फंक्शन आपके पास रेडीमेड जो प्री डिफाइंड चीज़ें होती है। फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला डेट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। फंक्शन के आपके पास एक फार्मूला है जो रेडीमेड बना हुआ, ठीक है। रेडीमेड मतलब प्री डिफाइंड है, पहले से बनाया हुआ फार्मूला, ठीक है। तो एक्सेल की फाइल मैंने डाउनलोड कर ली है। तो वही सेम फार्मूला से जो आप लोगों ने इक्वल सम के लगाए थे, सम आपको पता है किसी भी रेंज को प्लस करने के लिए होता है। तो ये सम का फार्मूला है, इक्वल का साइन स्टार्ट होता है, जैसे मुसलमान कलमे से स्टार्ट होता है तो फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है एक्सेल में। तो इक्वल लगाया SUM सम, उर्दू छोटी ABC में या बड़ी ABC में जिसमें मर्जी लिखें। और ये क्या A1 A20 A1 कोलन का मतलब A1 से लेके A20 तक सब सेलेक्ट हुआ हुआ, ये आर्गूमेंट है और ये आपका फंक्शन का नाम है। फंक्शन कौन सा, सम का है, उसका आर्गूमेंट क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, वो ये आपके पास ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शीट में निकालता हूँ जिसमें हमारे पास प्लस करना हो, ठीक है। तो एवरेज आ रहा है सेल्स प्राइस परचेज ऑर्डर, ठीक है। अब बताएं टोटल किस पे करूँ, ये रहा टोटल। अब यहाँ पे मैं सम करूँगा। अच्छा, एक होता है इक्वल A प्लस B, वो सिंगल वैल्यूज़ या दो वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए होता है। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ इन सबको प्लस करना है तो आपने यहाँ पे इक्वल लगाना है, यहाँ पे इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस रेंज को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो या ना करो आपकी मर्जी, एंटर दबाना है, आपके पास ये प्लस हो गया आ गया $765, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो फार्मूला क्या है, एवरेज का। एवरेज कैसे निकलता है, सेम एवरेज का फार्मूला भी वही है, छोटी ABC रखें या बड़ी रखें आपकी मर्जी है। तो एवरेज निकालने के लिए मैं कौन सी शीट यूज़ करता हूँ, ये वाली। तो ये एवरेज पूछा तो एवरेज के लिए अच्छा आप लोग बना लेंगे, अगर आपको ये बनाने के लिए दो कलर वगैरह स्कीम के साथ सब कुछ ईजी है, ठीक है। लिखने का काम तो आपको माशाल्लाह आ गया, लॉजिकल काम स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं एवरेज के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं, इक्वल AVERAGE, पूरा एवरेज लिखना है। ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करो या ना करो आपकी मर्जी है, एंटर दबाया तो आपके पास 849 एवरेज नंबर आ रहा है, ठीक है। बातें कौन कर रही है। अच्छा, आप नीचे देखें सम भी हो गया। अच्छा, आप देखें सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया। काउंट क्या करते हैं, दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स है उसको काउंट करता है, ठीक है। चलो और लगे हाथ इसको भी काम कर लेते हैं, इसको भी फारिग कर रहे हैं। इनको यहाँ पे इक्वल लगाया, काउंट इक्वल COUNT, मैं जानना चाह रहा हूँ कितने डब्बे हैं, कितने सेल्स हैं, ठीक है। इसको एंटर दबाया तो आपके पास 7 सेल्स आ गए, ठीक है। और नीचे आते हैं, ये मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है, ठीक है। तो टू क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग ऑटो सम, ये 1 मिनट करते हैं। यहाँ आते हैं, इस शीट पे आता है जहाँ पे मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा हो, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम, टोटल आइटम्स ऑर्डर, 1 मिनट यहाँ पे चैलेंज पे जाता हूँ। बताएं मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे लगाऊं, चलें ठीक है। कंट्रोल C दबाया, कंट्रोल V, सही है। इसको क्लिक किया और यहाँ पे आके लिखता हूँ मैक्सिमम, या ठीक है मैक्सिमम वैल्यू, एंटर दबाया और यहीं इसको कॉपी किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको मैं जाके चेंज कर देता हूँ मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर उलट करते हैं, यहाँ मैक्सिमम के सामने इक्वल मैक्स लगाए, मैक्स का फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन किए और यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद एंटर दबा दिया, आपके पास मैक्स लग गया। याद रखना मैक्सिमम के लिए मैक्स लगता है और मिनिमम के लिए मिन लगता है, एवरेज के लिए एवरेज ही लगता है, सही है। अच्छा, मिनिमम के लिए क्या है, इक्वल M, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट करना है और एंटर दबा दिया तो आपके पास मिनिमम भी आ गया, ठीक है। अब नीचे चलते हैं जीसीएफ ग्लोबल पे। अभी आपको ऑटो सम का फंक्शन बता रहा है। ऑटो सम क्या करता है, अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट द मोस्ट कॉमन फंक्शन इनटू द फार्मूला। अच्छा, आपने क्या करना, ऑटो सम में अगर आपने एडिशन करवाना है, एडिशन पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक एडिशन का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो अगर सब्ट्रैक्शन कराना है वो सारे तरीके। अच्छा, ये ऑटो सम में क्या कर रहे हैं, इस रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाना कौन सा टैब में, होम टैब में जाने के बाद एरो नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला ऑटो सम में, सम पे क्लिक करेंगे तो क्या करें, ऑटो सम कमांड नेक्स्ट चूज टू द डिजायर्ड फंक्शन,
फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। इन आवर एग्जांपल वी विल सिलेक्ट सम। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सम वाली वैल्यूज़ पे आता हूँ, ट्राई करता हूँ ऑटो सम मुझसे लगता है या नहीं। डिलीट दबाया। इस सेल को पहले सिलेक्ट करना है कि मुझे फार्मूला को यहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे देखो आपके पास सम आ रहा है, ऑटो सम यहाँ पे आया, सम पे क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिक उसको उठा लिया और इंटर दबाया तो यहाँ से इस तरह से भी हो गया। अगर आपने यहाँ पे आओगे चेक करोगे मैक्सिमम एवरेज काउंट ये सब कुछ यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ट्राई कर लेना, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब नीचे आते ऑटो सम भी हो गया, इसमें और कोई नई चीज़ थी नहीं, बस यहाँ तक आ गया। टू एंटर अ फंक्शन मैनुअली, किसी फंक्शन को मैनुअली इंसर्ट करना वो आप देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो इक्वल वही मैनुअली मतलब वही एवरेज लिख रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही, एवरेज अपने हाथों से लिख रहा है। ठीक है, अब वो शादीशुदा हाथ हो सकते हैं, दूसरे हाथ हो सकते हैं। ठीक है, और एवरेज लिखा, रेंज को सिलेक्ट किया और इंटर दबा दिया, आपके पास एवरेज नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा नीचे चलते हैं फंक्शन लाइब्रेरी। ये बता रहा है कितने सारे फंक्शन होते हैं, फार्मूलाज के टैब पे आएंगे तो आप इसको वन बाय वन खुद चेक कीजिएगा। ये क्या लिखा इंसर्ट फंक्शन और ये क्या लिखा ऑटो सम फंक्शन। ठीक है, रिसेंटली यूज, मतलब यहाँ से आप लोग फार्मूलाज के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे एडवांस MS एक्सेल में। ठीक है, ओके हो गया। टू इंसर्ट अ फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन लाइब्रेरी से अपना फंक्शन कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो फंक्शन लाइब्रेरी में ये आपके पास समझेंगे यहाँ पे लाखों का फार्मूला सेव हुए हुए हैं, यहाँ पे एक्सेल के पड़े हुए हैं। मोर फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जाके ढूंढना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स में जाके कौन सा फार्मूला लगाना चाह रहे हैं। यहाँ बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा। सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा टैब है, फंक्शन लाइब्रेरी कौन सा है, फार्मूलाज का टैब है। तो यहाँ आता हूँ तो यहाँ सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फार्मूलाज पे है, मोर फंक्शन, यहाँ बहुत सारे फार्मूला, इन्फॉर्मेशन के फार्मूलाज हैं, क्यूब के फार्मूलाज हैं, इंजीनियरिंग के फार्मूलाज हैं, AXYZ जो भी है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल तो एवरेज लगा दी तो एवरेज का फार्मूला भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नीचे चलते हैं, मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आपने इस रेंज को सिलेक्ट करना है, इसको बताना है यहाँ से मैनुअली, इसको आप देख लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इसको एडवांस एक्सेल में कवर करेंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा टू द इंसर्ट फंक्शन कमांड क्या है, तो कितना रह गया पहले ये देख लें। चलें ठीक है, यहाँ तक है। अच्छा देखें यहाँ पे टू यूज इंसर्ट फंक्शन कमांड, फंक्शन आप लोगों ने इंसर्ट की मतलब फंक्शन की कमांड को इंसर्ट करना वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इन द एग्जांपल बिलो वी वांट टू फाइंड अ फंक्शन दैट विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिजनेस डेज इट टुक्स टू रिसीव द आइटम्स आफ्टर दे वर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद जो आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ बिजनेस डेज कितने थे, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट द सेल विल कंटेन द फंक्शन, यहाँ पे क्लिक किया G3 पे, ये G3 का एड्रेस है। ठीक है, फार्मूलाज पे जाना है, फिर रिबन पे जाना है और वहाँ पे जाके इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास फंक्शन इंसर्ट होगा, लेकिन कौन सा होगा आपने उसको बताना होगा, काउंट डेज। ठीक है, तो आप गो करेंगे, सर्च करेंगे तो काउंट के हवाले से कौन सा फार्मूला आएगा, नेट वर्क डेज। ठीक है, नेट वर्क डेज, नेटवर्क नहीं है, नेट मतलब जो आपको टोटल आ रहा होता है और जो आपको वर्क है, वर्क डेज कितने हैं उस हिसाब से। ठीक है, ये वो नेटवर्क नहीं है, ये नेटवर्क है, काम वाले डेज कितने हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो आपके पास ये रेंज, आप इसको रेंज देंगे, लेट्स सपोज E3 से F3 तक इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको ओके करेंगे तो आपने इसको जो रेंज दी E3 से F3 तक। ठीक है, तो आपके पास ये नेटवर्क कितने दिन आ गए, 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 4 दिन बनते हैं। तो यहाँ पे ओके किया तो आपके पास आ गए, और आप इसको यहाँ से कोने से इसको खींचेंगे, फिल कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सब पे वो वर्क डेज कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके अलावा जो असाइनमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो ये आपका एनालाइजिंग पार्ट था, आपने इसको खुद एनालाइज करके लिखना था, खुद सोच समझ के। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आपका एक्चुअली असाइनमेंट ये वाला था। ठीक है, आइंदा मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपको हैंड नहीं दूंगा। चलें ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और जिसके पास फाइल सेव हो